राघव की सुबह आज बाकी दिनों से थोड़ी अलग थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो अक्सर होती थी जब वह चार्ट खोलता था। ट्रेडिंग व्यू पर जूम करके सेटअप ढूंढता था, लेकिन आज की सुबह थोड़ी भारी लग रही थी क्योंकि पिछले 3 दिन से उसने तीनों दिन लॉस खाया था, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने जल्दबाजी में एंट्री ले ली थी, चार्ट को प्रॉपरली पढ़े बिना, सिग्नल की कन्फर्मेशन के बिना। और वर्स्ट पार्ट ये था कि वो खुद जानता था कि उसने गलती की है। वो कोई बिगिनर नहीं था। राघव पिछले 2 साल से मार्केट में था और उसे टेक्निकल एनालिसिस भी आता था। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल पैटर्न, ट्रेंड लाइन और वॉल्यूम सब कुछ पढ़ना आता था। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम वहीं आकर अटकती थी कि जब वो स्क्रीन पर बैठता था तो उसे लगता था कि कोई ना कोई ट्रेड लेनी है। मार्केट में बैठा हूं तो खाली कैसे जाऊं, और यही सोच उसे हर बार ट्रबल में डाल देती थी। उसने पहले दिन एक ब्रेकआउट कैंडल पर एंट्री ली, लेकिन वॉल्यूम वीक था और ब्रेकआउट फेल हो गया। दूसरे दिन उसने अर्ली एंट्री मार दी बिना कैंडल क्लोज का इंतजार किए, क्योंकि उसे लगा कि ये तो क्लियर डायरेक्शन है, लेकिन चार्ट ने उसे फिर धोखा दिया। और तीसरे दिन उसने रिवेंज ट्रेड मारा, ये सोचकर कि पिछला लॉस रिकवर करना है, और रिजल्ट वही हुआ, फिर एक बड़ा नुकसान। उसका कैपिटल हर बार गिरता जा रहा था और कॉन्फिडेंस भी। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसे ये पता था कि अगर वो थोड़ा वेट करता, अगर एक सही सेटअप का इंतजार करता, तो शायद ये लॉसेस टल सकते थे। लेकिन इम्पेशेंस उसकी आदत बन चुकी थी, और ये इम्पेशेंस ही उसकी सबसे बड़ी एनिमी बन गई थी। उसने एक बार अपनी डायरी में लिखा था कि पेशेंस इज द स्किल नो वन टीचेस बट एवरीवन नीड्स इन ट्रेडिंग। और वो खुद उस कोट को मानता भी था। लेकिन मानना और उसे अप्लाई करना दोनों अलग बातें हैं, और वो हर बार उसी ट्रैप में फंस जाता था। जल्दी पैसा कमाने की जल्दबाजी में वो उन मोमेंट्स को इग्नोर कर देता था जहां मार्केट उसे क्लियरली सिग्नल दे रहा होता था कि अभी ट्रेड लेने का टाइम नहीं है। उसने कई बार मार्क डगलस की किताब पढ़ी थी, और उसमें एक लाइन उसे बार बार याद आती थी, यू डोंट नीड टू बी इन द मार्केट ऑल द टाइम, यू नीड टू बी इन द मार्केट एट द राइट टाइम। लेकिन क्या करें, मार्केट की मूवमेंट देखकर उसका हाथ खुद ब खुद माउस की ओर बढ़ जाता था। वो कैंडल बनती थी और उसका माइंड उसे पुश करता था कि अब ले ले, अब नहीं लिया तो चांस निकल जाएगा। और जब वो ले लेता था तब मार्केट बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में चल देती थी, और फिर वो खुद से लड़ने लगता था। राघव को अब समझ में आने लगा था कि ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां सबसे बड़ा वॉरियर वो होता है जो बैठकर इंतजार कर सकता है, ना कि वो जो हर कैंडल पर कूद पड़े। उसको ये भी महसूस हुआ कि मार्केट एक ऐसा बैटलफील्ड है जहां सबसे शार्प हथियार आपका पेशेंस होता है। उसने एक दिन डिसाइड किया कि अब चाहे जो हो जाए वो बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लेगा, चाहे मार्केट कितना भी टेम्पटिंग लगे। उसने खुद से एक रूल बनाया, नो सेटअप नो ट्रेड, और उसे अपनी स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिख दिया। हर दिन जब वो ट्रेडिंग के लिए बैठता था वो उस लाइन को जरूर पढ़ता था। उसने अब चार्ट देखने की आदत बदली। अब वो सेटअप खोजने नहीं बैठता था, अब वो बैठता था ऑब्जर्व करने, मार्केट के बिहेवियर को समझने, और ये देखने कि क्या आज सच में कोई ऐसा मोमेंट है जो उसकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग परफेक्ट हो। उसने ये भी डिसाइड किया कि अब वो हर एंट्री को जर्नल करेगा। हर ट्रेड से पहले वो लिखेगा कि क्यों वो ट्रेड लेना चाहता है, और अगर रीजन वीक है तो वो खुद को रोकेगा। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, हाथ रुकते नहीं थे, लेकिन उसने खुद को ट्रेन किया डिसिप्लिन के जरिए, और धीरे धीरे उसकी माइंडसेट में बदलाव आने लगा। अब वो हर ट्रेड को एक स्नाइपर की तरह अप्रोच करता था। वो तब तक नहीं शूट करता था जब तक टारगेट एकदम साफ ना दिखे, और ये चेंज धीरे धीरे उसकी ट्रेडिंग में दिखने लगा। पहले जहां वो रोज ट्रेड करता था, अब वो हफ्ते में 1-2 बार ही करता था, लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स और उनमें एक्यूरेसी हाई होती थी। उसका कैपिटल अब स्लोली ग्रो कर रहा था, और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि अब वो मेंटल पीस में था, क्योंकि वो बिना रीजन के ट्रेड नहीं कर रहा था। एक दिन ऐसा भी आया जब मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया, और राघव ने अपने रूल्स की वजह से उस ट्रेड को अवॉइड कर दिया। अगले ही मोमेंट प्राइस उल्टा गिर गया, और उसने खुद से कहा, ओल्ड राघव वुड हैव टेकन दिस एंड क्राइड, न्यू राघव स्माइल्ड एंड वॉच्ड। राघव और अमन अब रोज साथ में बैठते थे। सुबह की चाय के बाद दोनों लैपटॉप खोलते थे और ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट सामने होता था। लेकिन अब बात अलग थी।
अब कोई जल्दबाजी नहीं थी, अब कोई भाग दौड़ नहीं थी। अब दोनों एक स्नाइपर की तरह चार्ट को देखते थे, शांत मन से, और हर कैंडल को महसूस करते थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ एक रूल बना लिया था कि बिना म्यूचुअल कॉन्फर्मेशन के कोई ट्रेड नहीं लेगा। दोनों एक दूसरे को अपने प्लान समझाते थे, चार्ट पर लेवल्स बनाते थे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करते थे और फिर इंतजार करते थे। कभी कभी पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं बनती थी और वो बस ऑब्जर्व करके डे क्लोज कर देते थे। पहले ये बात उन्हें खलती थी कि इतना समय दिया और कुछ नहीं कमाया, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया था कि यही डिसिप्लिन उन्हें आगे जीत दिलाएगा, क्योंकि जो पेशेंस आज वो दिखा रहे हैं वो ही उन्हें नॉइज से दूर रख रहा है, और नॉइज से दूर रहना ही ट्रेडिंग का पहला लेसन है। एक दिन मार्केट एकदम साइडवेज चल रही थी, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी। प्राइस बस एक रेंज में ऊपर नीचे हो रही थी और ऐसे में ही कई लोग ट्रैप हो रहे थे। उन्होंने टेलीग्राम पर कुछ ट्रेडर्स के मैसेजेस देखे जो पैनिक में थे कि कब एंट्री लें, कब एग्जिट करें और कैसे मूव पकड़ें। लेकिन राघव और अमन बस काल्मली बैठे थे। दोनों स्क्रीन पर देख रहे थे लेकिन हाथ मूव नहीं कर रहे थे। और तभी अमन बोला कि यार, मार्केट काफी टाइम से कंप्रेशन में है, लगता है कल या परसों एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा। राघव ने भी अग्री किया और दोनों ने एक लेवल मार्क कर लिया जहां ब्रेकआउट सही माना जाएगा। दोनों ने डिसाइड किया कि जब तक प्राइस उस लेवल को स्ट्रांग बॉडी के साथ वॉल्यूम के साथ ब्रेक ना करे तब तक कुछ नहीं करेंगे। अगले दिन भी प्राइस वहीं घूमता रहा और फिर आया वो दिन जब सुबह से ही वॉल्यूम अनयूजुअल था। चार्ट पर एकदम साफ दिख रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। दोनों ने वेट किया कैंडल का क्लोज होने का कॉन्फर्मेशन आने का, और जैसे ही वो सिग्नल मिला दोनों ने कॉन्फिडेंटली एंट्री ली। स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड था और टारगेट भी लॉजिक के साथ सेट किया गया था। उस दिन जो मूव आया वो पिछले कई हफ्तों में नहीं आया था। प्राइस ने एक डायरेक्शनल रैली दी और दोनों का टारगेट बड़ी आसानी से हिट हो गया। प्रॉफिट अच्छा था, लेकिन उससे बड़ी खुशी इस बात की थी कि उन्होंने स्ट्रैटेजी पर भरोसा किया, सेटअप का इंतजार किया और फिर सही समय पर एंट्री ली। यही वो दिन था जिसने अमन के मन से डर निकाल दिया और उसे पूरा विश्वास हो गया कि पेशेंस एक स्किल है जो मार्केट में बहुत रेयर है, और जो इसे सीख लेता है वो बाकी लोगों से अलग लीग में चला जाता है। अब दोनों ने और रिफाइन किया अपना प्रोसेस। उन्होंने एक टेम्पलेट बनाया जहां हर ट्रेड के पहले कुछ कंडीशंस चेक करनी होती थीं, जैसे ट्रेंड क्लियर है या नहीं, की लेवल रिस्पेक्टेड है या नहीं, कैंडल की बॉडी स्ट्रांग है या वीक वॉल्यूम स्पाइक है या नहीं। और ये सब फिल्टर्स मिलकर उन्हें एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते थे, और इससे उनकी एक्यूरेसी बढ़ती गई। राघव अब पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया था। वो अब ट्रेडिंग के अलावा भी चीजों में इंटरेस्ट लेने लगा था, मेडिटेशन, योगा और बुक्स पढ़ना। उसने ट्रेडिंग इन द जोन फिर से पढ़ी और हर बार उसे कुछ नया समझ आता था। मार्क डगलस की बातें उसे अब और गहराई से समझ आती थीं, जैसे कि योर जॉब इज टू वेट नॉट टू ट्रेड, और ये लाइन उसकी माइंडसेट का हिस्सा बन गई थी। एक दिन अमन ने उससे पूछा कि तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया कि अब लॉसेस से डर नहीं लगता। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्योंकि अब मैं एंट्री के पहले ही मान लेता हूं कि ट्रेड फेल भी हो सकता है, और फिर भी मैं ट्रेड लूंगा क्योंकि मेरा सेटअप स्ट्रांग है। अगर वो फेल होता है तो मैं अपने रूल को ब्रेक नहीं करूंगा, और यही मेरा ट्रू प्रॉफिट है। धीरे धीरे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मार्केट एक तरह का रिदम फॉलो करता है। जैसे म्यूजिक में बीट्स होती हैं, वैसे ही चार्ट्स में भी एक वेव चलती है, और जब आप इम्पेशंस के शोर को बंद कर देते हैं तब वो रिदम सुनाई देती है और वहीं से सही सेटअप पैदा होता है। उन्होंने एक बार एक मिस्टेक भी की जब उन्होंने एक हाफ बेक्ड सेटअप पर एंट्री ले ली, क्योंकि उस दिन इमोशंस थोड़े हावी थे और वो ट्रेड फेल हुआ। लेकिन उन्होंने उसे एक सीख के तौर पर लिया और उस दिन की ट्रेड को रेड इंक में जर्नल किया। साथ ही लिखा, दिस वॉज नॉट माई सेटअप, दिस वॉज माई ग्रीड। और ये रिमाइंडर उनके सबकॉन्शियस में बैठ गया कि अब कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी को इग्नोर नहीं करना है। सर्दी की वो सुबह कुछ अलग थी। अमन बालकनी में बैठा था, चाय का कप हाथ में था और आंखें आसमान की ओर बस यूं ही देख रही थीं। वो सोच रहा था कि पिछले कुछ हफ्तों में कोई भी ऐसा सेटअप नहीं आया
जिस पर कॉन्फिडेंटली एंट्री ली जा सके। राघव भी उसी स्टेट में था। दोनों हर दिन चार्ट्स खोलते थे, एनालाइज करते थे, लेवल्स मार्क करते थे, लेकिन हर बार या तो कन्फर्मेशन नहीं मिलती थी, या कैंडल वीक होती थी, या वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता था। और इसी वजह से दोनों सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, कोई भी ट्रेड नहीं ले रहे थे। 1 महीना हो चुका था बिना किसी एंट्री के, और उनके आसपास के लोग अब मजाक उड़ाने लगे थे। तुम लोग ट्रेडर हो या मंक, चार्ट देखते हो या मेडिटेशन करते हो? लेकिन दोनों शांत थे, जवाब नहीं देते थे, क्योंकि उनके अंदर अब वो क्लैरिटी थी जो नॉइज को पीछे छोड़ चुकी थी। अमन ने एक दिन राघव से पूछा कि क्या तू कभी फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करता इतने दिन तक कुछ न करने पर? राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले होता था, लेकिन अब समझ आ गया है कि ये इंतजार ही तो सबसे बड़ा काम है जो हम कर रहे हैं। पेशेंस दिखाना ही असली एफर्ट है, क्योंकि हर कोई क्लिक करने में तेज होता है, पर कोई होल्ड करने में मास्टर नहीं होता। और यही बात उनके कोर बिलीफ में थी कि हर कैंडल ट्रेड नहीं होती और हर दिन पैसा नहीं बनता, बल्कि जो दिन मार्केट में क्लियर नहीं होते वो दिन भी एक लेसन होते हैं। इसी बीच एक बड़ी इकोनॉमिक न्यूज का अनाउंसमेंट आने वाला था। मार्केट में हलचल थी, लोग एक्साइटेड थे कि अब बड़ा मूव आएगा। सभी फोरम्स पर ट्रेडर्स प्रेडिक्शंस कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बुलिश मूव आएगा, कोई कहता था कि ये सिर्फ ट्रैप होगा। लेकिन राघव और अमन अपनी स्ट्रैटेजी से डिगने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक दिन पहले से ही चार्ट्स पर एक जोन मार्क किया था, जहां प्राइस अगर न्यूज के बाद जाता है और कंफर्म करता है तो ही एंट्री लेंगे, नहीं तो वो बस ऑब्जर्व करेंगे। और यही हुआ। न्यूज के दिन मार्केट ने तेज मूव किया, वॉल्यूम स्पाइक हुआ, लेकिन कैंडल की बॉडी छोटी थी और रिजेक्शन दिख रहा था। अमन का हाथ थोड़ा हिला, वो एंट्री लेने ही वाला था, लेकिन राघव ने धीरे से कहा, वेट, सिग्नल अधूरा है। और दोनों रुके। मार्केट ने उसी लेवल से रिवर्सल लिया, और अगर उन्होंने एंट्री ली होती तो एसएल तुरंत हिट हो जाता। लेकिन उन्होंने उसे अवॉइड किया, और ये एक मास्टर क्लास था माइंडसेट का। वो जानते थे कि कॉन्फर्मेशन के बिना एंट्री लेना अपने आप से धोखा है, और उन्होंने खुद को उस ट्रैप से बचा लिया। अगले कुछ दिन मार्केट वॉलेटाइल रही, प्राइस ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन उनका मार्क्ड लेवल इंटैक्ट था। वो डेली रिव्यू करते थे चार्ट्स को, जैसे कोई गार्डनर अपने पौधे को रोज देखता है कि फल कब लगेगा। और वो फल जल्दी नहीं आएगा इसका उन्हें अंदाजा था, लेकिन वो प्रोसेस पर भरोसा रखते थे। फिर आया वो दिन जब प्राइस एक बार फिर उस की लेवल पर पहुंचा। इस बार वॉल्यूम ज्यादा था, कैंडल स्ट्रांग थी और ओवरऑल सेंटिमेंट भी पॉजिटिव लग रहा था। उन्होंने कैंडल क्लोज का इंतजार किया, फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर चेक किया कि क्या सब कुछ अलाइन है, और जब सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तब उन्होंने एंट्री ली। ये एक लॉन्ग पोजीशन थी, क्लियर ब्रेकआउट और कॉन्फर्मेशन के साथ। उन्होंने पोजीशन ली और स्टॉप लॉस भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर रखा। कोई गेसवर्क नहीं था, सब कुछ रूल बेस्ड था। और फिर शुरू हुआ वो मूव जो उन्होंने हफ्तों से इमेजिन किया था। प्राइस एक डायरेक्शनल ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ और उनका ट्रेड धीरे धीरे प्रॉफिट में जाता रहा। पहले डे में ही उनका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, दूसरा डे और भी बेहतर था, और तीसरे दिन प्राइस ने मोमेंटम पकड़ लिया। अब उनका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हाई था, लेकिन दोनों शांत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी गेम बाकी है। उन्होंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया ताकि ट्रेंड का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ये वो माइंडसेट था जो 1 महीने तक बिना ट्रेड लिए बिल्ड हुआ था, और अब उसका रिजल्ट सामने था। इस ट्रेड ने उनका पूरा कैपिटल एक नए लेवल पर पहुंचा दिया, और सबसे खास बात यह थी कि उन्हें इंटरनली एक जीत महसूस हो रही थी। उन्होंने खुद से एक वॉर जीती थी, इम्पेशंस के खिलाफ, इमोशन के खिलाफ, और ये विक्ट्री उन्हें इंटरनल सेटिस्फैक्शन दे रही थी। इस विन के बाद अमन बोला, भाई तू ठीक कहता था, जो इंतजार करता है वही कमाता है। और राघव ने हंसते हुए कहा, सही सेटअप का इंतजार एक तपस्या है, और इस तपस्या का फल हमेशा मीठा होता है। उस दिन दोनों ने सेलिब्रेशन नहीं किया, कोई फैंसी डिनर नहीं, कोई पार्टी नहीं। राघव उस दिन थोड़ा लेट उठा, शायद रात को ज्यादा सोच लिया था, या पिछले ट्रेड की एक्साइटमेंट अब जाकर सेटल हो रही थी। उसने लैपटॉप खोला तो देखा कि अमन ऑलरेडी चार्ट पर बैठा था, सुबह से एक लेवल मॉनिटर कर रहा था, और प्राइस धीरे धीरे उसी जोन के पास आ रहा था जो उन्होंने पिछले हफ्ते से मार्क किया हुआ था। वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था,
और उनका प्लान था कि अगर प्राइस वहां आकर रिवर्सल दिखाए स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ तो वो एंट्री लेंगे। ये सेटअप पिछले 15 दिन से डेवलप हो रहा था और आज के चार्ट में पहली बार वो साइंस दिख रहे थे जो एक क्वालिटी रिवर्सल के इशारे दे रहे थे। अमन ने राघव को देखते ही बोला, जल्दी देख, चार्ट पे मैजिक हो रहा है। राघव ने जल्दी से स्क्रीन देखी और कुछ सेकंड्स ऑब्जर्व करने के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। प्राइस सपोर्ट के जोन पर आकर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना चुका था, साथ ही वॉल्यूम स्पाइक था और आरएसआई भी ओवरसोल्ड से रिवर्सल दिखा रहा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और फिर अमन ने कहा, इससे साफ सेटअप बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन उसी टाइम राघव को बाथरूम जाना पड़ गया और उसने अमन से कहा कि तू मॉनिटर कर, मैं बस 2 मिनट में आता हूं। उधर अमन ने प्लान के हिसाब से एंट्री की, लेकिन जैसे ही उसने पोजीशन ली, प्राइस एकदम तेजी से ऊपर भागा और कैंडल के क्लोज होते ही उसका टारगेट एक के बाद एक हिट होने लगा। राघव जब लौटा तो उसे स्क्रीन पर रनिंग प्रॉफिट दिखा और अमन की आईज में एक्साइटमेंट थी, लेकिन साथ ही एक गिल्ट भी था। वो बोला, भाई तू 2 मिनट लेट हो गया और ट्रेड निकल गया। राघव ने स्क्रीन को कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर एक गहरी सांस ली और बोला, कोई बात नहीं, ये मार्केट है ना, यहां कुछ भी गारंटीड नहीं होता। पर उस दिन राघव पूरे दिन चुप रहा। वो स्माइल कर रहा था, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ था। वो जानता था कि उसने रूल ब्रेक नहीं किया, कोई ओवर ट्रेड नहीं मारी, कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लिया, बस टाइम का थोड़ा डिफरेंस था। लेकिन ये थोड़ा सा गैप एक बड़े रिवॉर्ड को मिस करवा गया। ये बात उसे अंदर से चुभ रही थी और वो उसे शो नहीं कर रहा था, लेकिन अमन को समझ में आ गया था कि उसके दोस्त के अंदर कुछ चल रहा है। उस रात राघव बैल्कनी में बैठा था और वो चार्ट दोबारा देख रहा था, रीप्ले मोड में, कैंडल बाय कैंडल। उसने उस मूव को फिर से देखा और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपसेट हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पैसा नहीं कमाया, या इसलिए कि मैं एक अपॉर्चुनिटी मिस कर बैठा जिसे मैंने वीक्स तक प्रिपेयर किया था? उसने खुद को आंसर दिया, मैं अपसेट हूं क्योंकि मैंने एफर्ट्स डाले थे, ऑब्जर्व किया था और फाइनल मोमेंट पर मैं रेडी नहीं था। लेकिन क्या ये मेरी गलती थी? क्या मैंने रूल्स तोड़े? नहीं। क्या मैं डिसिप्लिन्ड था? हाँ। क्या मैं फोर्सिंग ट्रेड्स कर रहा था? नहीं। तो फिर दुख क्यों? और तभी उसे समझ आया कि ये एक नई साइकोलॉजी का टेस्ट है। मार्केट ना सिर्फ आपके पेशेंस को टेस्ट करता है, बल्कि आपकी मैच्योरिटी को भी चेक करता है कि आप मिस्ड अपॉर्चुनिटी को कैसे हैंडल करते हो। क्या आप अगले दिन रिवेंज ट्रेड मारते हो या सेम काम माइंडसेट के साथ वापस बैठते हो? यह डिसाइड करता है कि आप एवरेज ट्रेडर हो या प्रो माइंडसेट वाले। अगले दिन राघव ने अमन से बात की और बोला, कल का दिन टफ था, लेकिन मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया है कि मैं मिस्ड चांस को पॉइजन नहीं बनने दूंगा, मैं उसे एक लेसन बनाऊंगा। कल मैंने सिर्फ एक बात सीखी कि समटाइम्स इवन परफेक्ट सेटअप को मिस करना पड़े तो भी सेल्फ कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहिए। अमन ने कहा, भाई ये तेरा सबसे बड़ा विन है। और दोनों ने उस दिन कोई ट्रेड नहीं ली, बस एक दूसरे को मेंटली अप्रिशिएट किया। राघव ने उस मिस्ड सेटअप को जर्नल किया डिटेल में। उसने लिखा कि क्यों वो एंट्री मिस हुई, क्या टाइम मैनेजमेंट में गलती थी या लक फैक्टर था। और फिर उसने लिखा, इस ट्रेड ने मुझे सिखाया कि पेशेंस सिर्फ एंट्री लेने तक नहीं होती, पेशेंस रिग्रेट को प्रोसेस करने में भी होती है, और वही असली मैच्योरिटी है। उस दिन से उन्होंने अपनी प्रोसेस में एक नया हैबिट जोड़ा। अब वो सिर्फ सेटअप की जर्नलिंग नहीं करते थे, बल्कि मिस्ड सेटअप्स की भी डिटेल्ड जर्नलिंग करते थे। वो खुद से पूछते थे कि क्या सेटअप वैलिड था, क्या वो प्रिपेयर्ड थे, क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी फॉलो की। और ये रिफ्लेक्शन उन्हें इमोशनल कंट्रोल में मदद करता था। कुछ हफ्ते बीते और एक और ऐसा ही सेटअप बना, एकदम सिमिलर जोन। प्राइस ने फिर से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई और इस बार राघव और अमन दोनों प्रिपेयर्ड थे। राघव की सुबह अब एक रूटीन बन चुकी थी, 5 बजे उठना, थोड़ा वॉक लेना और फिर 7 बजे तक चार्ट्स खोल लेना। अमन भी लगभग उसी टाइम पर ज्वाइन करता था। दोनों की कॉन्वर्सेशंस अब नॉइज से दूर डिसिप्लिन से भरी होती थीं। वो पहले की तरह एक्साइटमेंट में बात नहीं करते थे, बल्कि काल्मली चार्ट्स देखते थे, जोन्स ड्रॉ करते थे और फिर बैठ जाते थे ऑब्जर्व करने। पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट एक नैरो रेंज में था, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं बन रहा था, हर ब्रेकआउट फेल हो रहा था।
हर ब्रेकडाउन रिवर्सल में बदल रहा था और प्राइस एक्शन पूरी तरह से कंफ्यूजिंग था। राघव ने एक दिन कहा, मार्केट शांत हो गया है, शायद अपकमिंग क्वार्टर रिजल्ट से पहले इंस्टीट्यूशंस भी वेट कर रहे हैं। अमन ने भी अग्री किया और बोला, क्या लगता है कितने दिन और लगेगा कोई डायरेक्शन क्लियर होने में? लेकिन राघव का जवाब सिंपल था, जब तक मार्केट खुद नहीं बोलता हम कुछ नहीं बोलेंगे। यह सेंटेंस छोटा था, लेकिन उसमें एक गहरा ट्रूथ था। वो अब मार्केट से जबरदस्ती कोई ट्रेड निकालने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि अलाउ करते थे कि मार्केट खुद डिसाइड करे कि कब उन्हें बुलाना है। लेकिन इंसान आखिर इंसान है, साइलेंस ज्यादा देर तक सहन नहीं होती। बोर्डम एक ऐसा इमोशन है जो इम्पेशेंस से भी खतरनाक होता है, और जब कई दिनों तक कोई ट्रेड नहीं मिलती, कोई मूव नहीं आता, तो दिमाग खुद ही सेटअप ढूंढने लगता है। वो कैंडल जो पहले रिजेक्ट करते थे, अब उसमें लॉजिक ढूंढने लगते हैं। वो पैटर्न्स जो पहले इग्नोर करते थे, अब उन्हें अपॉर्चुनिटी लगने लगती है, और ये सबसे डेंजरस जोन होता है। और यही हुआ अमन के साथ। एक दिन उसने चार्ट पर एक वीक ब्रेकआउट कैंडल देखी और उसे लगा कि शायद यही चांस है। उसने खुद से बहस की कि चलो ट्राई करते हैं, कॉन्फर्मेशन थोड़ी वीक है बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट सही है। उसने राघव से डिस्कस नहीं किया और ट्रेड ले लिया, लेकिन रिजल्ट वही हुआ। प्राइस ने रिवर्सल मारा और ट्रेड एसएल पर गया, और इससे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि उसने प्रोसेस तोड़ा और खुद को जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक बनाया। उस रात उसने खुद से कहा, मैं तो वही गलती फिर से कर बैठा जिसे अवॉइड करने की कसम खाई थी। और उसने राघव को मैसेज किया, भाई कल एक गलती हो गई, मैंने बिना क्लैरिटी के ट्रेड ले ली और एसएल लग गया। राघव ने कोई ताना नहीं मारा, कोई लेक्चर नहीं दिया, सिर्फ रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, तू जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाया, यही जीत है। और फिर लिखा, ट्रेडिंग बोर्डम सी नहीं होती, क्लैरिटी से होती है। उस दिन के बाद अमन ने खुद को रीसेट किया और दोनों ने एक नया रूल बनाया, जब तक डेली चेकलिस्ट के सारे पॉइंट्स कंफर्म ना हों, तब तक कोई ट्रेड नहीं लेगा, चाहे कितना भी टेम्पटिंग लगे। उन्होंने अपनी टेम्पलेट को रिफाइन किया, उसमें नए फिल्टर्स ऐड किए, जिसमें एंट्री के पहले 5 पॉइंट मैच करना जरूरी थे, जैसे कैंडल स्ट्रक्चर, वॉल्यूम कंफर्मेशन, हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, न्यूज इवेंट्स इंपैक्ट और साइकोलॉजिकल स्टेट। अब दोनों का फोकस एंट्री से हटकर प्रिपरेशन पर था। उन्होंने रियलाइज किया कि ये दिन जब मार्केट क्लियर नहीं होता, ये किसी कर्स की तरह नहीं है, बल्कि ये ब्लेसिंग है। ये वो दिन होते हैं जब आप अपनी साइकोलॉजी को पॉलिश करते हो, अपने रूल्स को रिवाइज करते हो, अपनी इमोशंस को टेस्ट करते हो। राघव ने एक बार कहा, हर दिन ट्रेड करने वाला ट्रेडर नहीं होता, लेकिन हर दिन प्रिपेयर्ड रहने वाला ट्रेडर जरूर होता है। और यही बात उनकी फाउंडेशन बन गई। कुछ दिन ऐसे भी आए जब पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे, लेकिन कोई ट्रेड नहीं लिया। शाम को घर वाले पूछते थे, क्या आज कुछ कमाया? और जवाब होता, नहीं, आज कुछ सीखा। और शायद यही मैच्योरिटी है। ये वो स्टेज है जहां लॉस ना होने की भी खुशी होती है और एंट्री मिस करने का रिग्रेट नहीं होता। अब उनके अंदर पेशेंस बोर्डम में नहीं बदलता था, क्योंकि उन्होंने बोर्डम की डेफिनेशन ही बदल दी थी। अब खाली बैठना वेस्ट नहीं था, वो प्रोडक्टिव वेटिंग थी। एक बार ऐसा हुआ कि उनके एक पुराने दोस्त रवि, जो एक अग्रेसिव ट्रेडर था, उसने कॉल किया और बोला, टर्म लॉग क्या कर रहे हो? आज मार्केट कितना चला और तुम लोग बैठे रहे? और अमन ने काल्मली रिप्लाई किया, मार्केट चल रहा था, लेकिन हमारी सेटअप की तरफ नहीं। रवि हंसा और बोला, टर्म लॉग बहुत सेफ खेलते हो, और कट कर दिया। लेकिन उसी शाम रवि का एक मैसेज आया, भाई आज का प्रॉफिट तो गया ही, कैपिटल भी कट गया, गलती हो गई ओवर कॉन्फिडेंस में। और फिर वो चुप हो गया। कुछ महीने बीत चुके थे। राघव और अमन की कंसिस्टेंसी अब एक ऐसे फेज में थी जहां उनके पास न सिर्फ सॉलिड कैपिटल था, बल्कि एक सॉलिड माइंडसेट भी था। ट्रेडिंग उनके लिए अब इमोशनल रिएक्शन नहीं रहा था, अब वो एक डिसिप्लिन बन चुका था। उनकी जर्नलिंग अब और डिटेल्ड हो चुकी थी। हर एंट्री से पहले चेकलिस्ट कंप्लीट होती थी, हर एग्जिट के पीछे एक लॉजिक होता था, और हर दिन रिव्यू होता था कि माइंड और मार्केट दोनों क्लियर थे या नहीं। उन्होंने पिछले 2 महीने में सिर्फ 9 ट्रेड्स ली थीं, लेकिन उसमें से 7 ट्रेड्स प्रॉफिट में गई थीं, और वो भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के कारण। एक दिन राघव ने कहा, हम अब उस लेवल पर आ गए हैं
जहां गलत ट्रेड लेने से ज्यादा गलत टाइम पर सही ट्रेड लेना डेंजरस होता है। अमन ने पूछा, मतलब? राघव बोला, मतलब ये कि अब हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। और ये बात सच भी थी, क्योंकि जब आप लगातार सक्सेस पाते हैं तो आपका दिमाग ये मानने लगता है कि आप अनबीटेबल हैं, और यही सोच सबसे खतरनाक होती है। उसी दिन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जोन डेवलप हो रहा था। चार्ट पर एकदम टेक्स्ट बुक पैटर्न था। प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन पर कंसोलिडेशन हो रही थी, वॉल्यूम हाई था और सेंटिमेंट भी बुलिश था। अमन ने एक्साइटमेंट में कहा, भाई ये तो परफेक्ट सेटअप लग रहा है। राघव ने भी एग्री किया, लेकिन एक बात खटक रही थी। न्यूज फ्लो बहुत स्ट्रांग था। अगले दिन एक मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक अनाउंसमेंट होने वाला था, और ऐसे टाइम पर प्राइस अक्सर ट्रैप करता है। ये चीज उन्होंने पहले भी देखी थी, लेकिन चार्ट इतना क्लीन था कि इग्नोर करना मुश्किल था। और यही सबसे बड़ा ट्रैप था। जब सब कुछ बहुत अच्छा दिखे तो वही टाइम सबसे बड़ा धोखा होता है। उन्होंने डिसीजन लिया कि न्यूज के बाद ही एंट्री लेंगे, लेकिन अंदर से दोनों थोड़ा खिंचाव महसूस कर रहे थे। मन कर रहा था कि अभी ले लें, क्या पता मूव मिस ना हो जाए। लेकिन उन्होंने खुद को रोका और नेक्स्ट डे का इंतजार करने का फैसला किया। वो रात थोड़ी रेस्टलेस थी, क्योंकि चार्ट्स पर एक अपॉर्चुनिटी आंखों के सामने दिख रही थी और माइंड बार बार कह रहा था, अब नहीं लिया तो छूट जाएगा। लेकिन उन्होंने खुद से कहा, अगर ये हमारा ट्रेड है तो कल भी मिलेगा, अगर ये ट्रैप है तो आज बचना ही असली विन है। अगले दिन न्यूज आई और मार्केट ने एक बड़ा मूव किया, लेकिन वो मूव स्ट्रेट अप नहीं गया। पहले फेक ब्रेकआउट दिया, फिर रिवर्सल किया, और फिर दोपहर के बाद वापस उसी जोन में आया और फिर एक्चुअल ब्रेकआउट दिया। उस टाइम तक राघव और अमन दोनों रेडी थे। उनका एनालिसिस इंटैक्ट था और इमोशंस न्यूट्रल थे। उन्होंने काल्मली एंट्री ली, और इस बार पोजीशन साइजिंग थोड़ा बड़ा था क्योंकि कन्विक्शन ज्यादा था। स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी क्लियर थे। एंट्री के बाद मार्केट कुछ देर साइडवेज गया और फिर धीरे धीरे अपवर्ड ब्रेकआउट हुआ और दोनों की पोजीशन ग्रीन में जाने लगी। लेकिन इसी बीच एक स्पाइक आया जिसने प्राइस को थोड़ा नीचे धकेला, और अचानक पैनिक में कई लोगों के एसएल ट्रिगर हुए, और वो नॉइज सोशल मीडिया पर भी दिखने लगी। कुछ ट्रेडर्स ने पैनिक एग्जिट कर दिया, लेकिन राघव और अमन अपने प्लान पर टिके रहे, क्योंकि उन्होंने वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट की थी और स्टॉप लॉस ठीक वही रखा था जहां मार्केट लॉजिकल रिवर्सल देता है, न कि रैंडम विक। उनकी पेशेंस का फल फिर से मिला। प्राइस रिकवरी मोड में आ गया और कुछ घंटों बाद उन्होंने अपने प्री डिफाइंड टारगेट हिट होते देखा। ये ट्रेड न सिर्फ टेक्निकली ब्यूटीफुल था, बल्कि साइकोलॉजिकली भी बहुत रिवॉर्डिंग था, क्योंकि इस बार टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोसेस को प्रायोरिटी दी। राघव ने कहा, ये विन हमारे पेशेंस की नहीं, हमारी क्लैरिटी की जीत है, क्लैरिटी ऑफ व्हेन टू एक्ट एंड व्हेन टू वेट। लेकिन इसी सक्सेस के बाद उन्हें खुद को फिर से रीसेट करना पड़ा, क्योंकि माइंड एक बार फिर उस लूप में जा सकता था जहां नेक्स्ट ट्रेड जल्दी लेने की इच्छा पैदा होती है। उन्होंने उसी दिन खुद से कमिटमेंट लिया कि अगली ट्रेड प्रीवियस रिजल्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होगी। हर ट्रेड एक आइसोलेटेड इवेंट है, उसका किसी पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। उस रात अमन ने एक ईमेल लिखा खुद के नाम, जिसमें उसने लिखा, डियर फ्यूचर मी, अगर तू कभी ये सोचने लगे कि तू हर ट्रेड पकड़ सकता है, तो आज का दिन याद रखना जब तूने टेम्प्ट होकर भी एंट्री नहीं ली, और अगली सुबह वही सेटअप कंफर्म होने पर कामली एंट्री की। तू मार्केट को बीट नहीं करता, मार्केट तुझे बुलाता है जब तेरा मन शांत हो जाए।